हाँ जी, अभी हम देखने वाले हैं कंसेप्ट 11 यूए, है ना। जो बड़ा आप सोचते हो कि नहीं भारी है, कुछ भी भारी नहीं। रूल 11 यूए, ठीक है ना। सबसे पहले यूए अपन को कहाँ, अभी अपन ने 56 टू, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है 50 स्लम सेल वाला देख लिया क्या, एक बार देख लेना। अगर नहीं देखा है तो वहां रिलीवेंस था, वहां मैंने आपको क्या बताया था, जब हम FMV1 कैलकुलेट करते हैं और FMV2 कैलकुलेट करते हैं, तो 2 में मैंने आपको क्या बताया था, E प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, ठीक है ना। तो ई तो हो गया कितना मनी आपको मिल रहा है, एच आपका क्या हो गया, ये मैं आपको स्लम सेल सेक्शन 50 वाला 50 बता रहा हूँ कि कहाँ पर 11 यूए का रिलीवेंस आएगा आपके लिए, है ना। रिलीवेंस कहाँ आएगा, ठीक है। तो देखो ई हो गया और एक एच हो गया, एच में तो आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इन्होंने क्या बोला है, एसडीवी ले लो। अगर आप मान लो आपको कंसिडरेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है तो एसडीवी ले लो। अगर मनी मिल रहा है तो जो मनी मिल रहा है दैट विल बी, अगर मान लो उसके अलावा कोई एसेट्स मिल रही है, तो इन्होंने एफ में क्या बोला है कि अगर मान लो 11 यूए वाली एसेट्स मिल रही है, जो एसेट्स का वैल्यूएशन 11 यूए में बताया गया है, तो 11 उसकी वैल्यू ले लो, 11 यूए के अकॉर्डिंग वैल्यू ले लो। और ऐसी कोई एसेट्स है जो 11 यूए में नहीं है तो एफएमवी कंसिडर कर लो, नॉट इन 11 यूए, ठीक है ना, रेफर नहीं है तो, राइट। अच्छा, FMV1 में मैंने आपको क्या बताया था, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो असेट्स में मैंने आपको बताया था A प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल। तो डी तो आपका क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ए हो गया एनी अदर एसेट्स, बी और सी में क्या होगा, जाडा एसपी, BS जाडा एसपी बस, ठीक है ना। तो शेयर एंड सिक्योरिटीज, देखो यहां तो आपकी क्या आ जाएगी, जाडा एसपी बी, और यहां आ जाएगा आपका शेयर एंड सिक्योरिटी। ये जाडा एसपी बी, आप मेरा एक बार स्लम सेल वाला वीडियो देख लो या 56 स्टूडेंट वाला वीडियो देख लो, वहां समझ आ जाएगा, राइट। शेयर एंड सिक्योरिटी, शेयर एंड सिक्योरिटी की वैल्यूएशन के लिए इन्होंने 11 यूए का कंसेप्ट बोला है कि 11 यूए से ले लो। तो अब मैं आपको बताता हूं 11 यूए में हमको किस तरीके से वैल्यूएशन करनी होती है। सबसे पहले एक ही चीज ध्यान रखो, 11 यूए के अंदर जो असेट्स का अपन वैल्यूएशन निकालेंगे वो कौन सी है, जाडा एसपी बस यही है। अगर आप 56 स्टूडेंट में जाओगे तो मूवेबल प्रॉपर्टी में मैं यही बताता हूं, सिर्फ उसी की वैल्यूएशन आपको कैसे करनी है, ठीक है ना। तो वो आपको यहां देखना है, ठीक है ना। इसका देखो रिलीवेंस अगर आप देखोगे तो 56 टू 10 भी हो जाता है, इवन 56 टू 7 भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे रिलीवेंस आ जाता है, इवन 50C ए के अंदर है वहां पे भी इसका रिलीवेंस आ जाता है, राइट। बट आपको कभी भी इसका कोई क्वेश्चन आएगा नहीं कि कंप्यूटेशन करो एज पर 11 यूए। ये तो मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि आपको कहीं एक डर ना हो, इसलिए मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैंने इस्लाम से क्वेश्चन कराया था तो वहाँ यूए का रिलीवेंस था, तो आपका डर खत्म करने के लिए मैं कर पा रहा हूँ, दैट्स इट। चलो बाकी कोई टेंशन मत लो, एग्जाम में कुछ आना नहीं है, बट फिर भी यार, फिर भी डर ना हो, एक बार देख लो वीडियो को तो तुम्हारा डर ही खत्म कि सर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत सिंपल है, मैं कोई टेक्निकल शब्दों में नहीं जाऊंगा, बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाने वाला हूँ। देखो भाई, इन्होंने क्या बोला है कि इसमें एसेट्स कौन सी आ रही है, क्या बोला था मैंने, जाडा एसपी बस, यही आ रही है ना। हाँ, तो JADA जाडा एसपी बी यहां आ जाएगा और एस यहां आ जाएगा, एस मतलब शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। अब जाडा एसपी में क्या हो गया, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स एंड वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर्स, पेंटिंग और बुलियन, राइट। दिस विल बी द सेपरेट एंड द शेयर्स एंड सेपरेट। अब इसके केस में वैल्यूएशन अगर मुझे करनी हो 11 यूए के अकॉर्डिंग एफएमवी निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा। इन्होंने क्या बोला भाई, देखो ये एसेट्स आपने परचेज करी है क्या, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर। भाई तुमने रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करी है क्या, काहे को टेंशन ले रहे हो, इनवॉइस वैल्यू ले लो उसकी, इनवॉइस वैल्यू ले लो। नहीं सर हमने रजिस्टर्ड नहीं, एनी अदर मोड से आपको मिली है, या गिफ्ट से मिली है, या सर मैंने अनरजिस्टर्ड से खरीदी है, कोई बात नहीं। अगर तुमने किसी और से खरीदी है तो इन्होंने वैसे तो बोला है ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। लेकिन अगर वैल्यू उसकी 50,000 रुपए से ज्यादा है तब तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यू ले लो, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यू ले लो। लेकिन अगर उसकी 50,000 से कम है तो ओपन मार्केट की वैल्यू ले लो। बात एक ही है, दोनों एफएमवी ही होता है, ठीक है ना। बस कॉम्प्लिकेटेड किया है, तुम्हें इतना कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब अगर मान लो वैल्यू जो असेट्स आपके पास है उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास जाओ, उसकी वैल्यूएशन करा लो, उसकी वैल्यू वो ले लो। अगर मान लो रजिस्टर्ड वैल्यूएशन सॉरी, अगर मान लो 50,000 से कम है तो ओपन मार्केट में क्या वैल्यू है उसको ले लो। मोटा मोटी एफएमवी ही आ गया, ओपन मार्केट प्राइस ही आ गया एक प्रकार से, ठीक है। अब आ जाओ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्होंने बोला है भाई देखो, जो तुम्हारे पास शेयर एंड सिक्योरिटीज हैं, अपन क्या कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो ये बोलता है क्वोटेड है क्या, क्वोटेड है क्या, या अनक्वोटेड है, या अनक्वोटेड है। क्वोटेड मतलब एक प्रकार से मोटा मोटी आप लिस्टेड है क्या। अब देखो अगर लिस्टेड है तो ये देखो कि ट्रांजेक्शन थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हुआ है क्या, रिकॉग्नाइज्ड
स्टॉक एक्सचेंज। क्या जो आपके पास ये सिक्योरिटी है आपके पास आई कैसे? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के रूट आउट आई है क्या? अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के रूट आउट आई है तो ट्रांजेक्शन वैल्यू ले लो ना यार, क्यों दिमाग लगा रहे हो? ट्रांजेक्शन वैल्यू ले लो। नहीं 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 सर, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, किसी अदर मोड से आई है। अदर मोड से आई है क्या? ओके, अदर मोड से आई है तो इन्होंने बोला है कि भाई जो वैल्यूएशन डेट है, वैल्यूएशन डेट है उस दिन उसकी लोवेस्ट प्राइस क्या थी स्टॉक एक्सचेंज पे, उस दिन उसकी स्टॉक एक्सचेंज पे लोवेस्ट प्राइस क्या थी? स्टॉक एक्सचेंज, कंफ्यूज मत होना ना, उस दिन उसकी लोवेस्ट प्राइस क्या थी वो ले लो। अरे सर ट्रेडिंग नहीं हुई उस दिन। अच्छा ट्रेडिंग नहीं हुई क्या? कोई बात नहीं, जिस उसके पहले वैल्यूएशन डेट के पहले, ठीक है ना, वैल्यूएशन डेट के पहले जब भी ट्रेडिंग हुई है वो लोवेस्ट प्राइस ले लो। लोवेस्ट प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग डेट, ठीक है ना, इफ नो वैल्यूएशन ऑन, नो ट्रेडिंग ऑन वैल्यूएशन डेट। सिंपल है यार। ये बोलता है कि मान लो वैल्यूएशन डेट के दिन सर वैल्यूएशन नहीं हुआ, सॉरी ट्रेडिंग नहीं हुई है मार्केट में, कोई बात नहीं, छुट्टी होगी, नहीं हुई कोई बात नहीं, उसके पहले कब ट्रेडिंग हुई है वो वाले दिन की लोवेस्ट प्राइस ले लो। सिंपल। अगर सॉरी क्या है, कोटेड है तो। अब सर अनकोटेड है तो क्या करें? अनकोटेड है तो बोलता है इक्विटी शेयर्स हैं या एनी अदर सिक्योरिटीज। एनी अदर सिक्योरिटीज है तो सिंपल है, मर्चेंट बैंकर की रेट ले लो, मर्चेंट बैंकर की रेट ले लो। एनी अदर सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर्स के अलावा कोई भी सिक्योरिटी है तो मर्चेंट बैंकर के पास जाओ, उसकी रेट ले लो, क्या है भाई। लेकिन अगर इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी शेयर्स है तो बहुत आसान है, मैंने पढ़ाया था आपको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल, राइट। दिस विल बी द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कंपनी। कौन सी कंपनी? जिसके आपके पास इक्विटी शेयर्स है, तो उसकी पेड अप इक्विटी, उस कंपनी की टोटल पेड अप इक्विटी कितनी है इनटू आपके पास कितना है। मान लो उस कंपनी की पेड अप इक्विटी कैपिटल है 10 लाख शेयर उसने इशू किए हैं, 10 लाख सॉरी 10 लाख शेयर, 10 लाख शेयर उसने इशू किए हुए हैं एट द रेट ऑफ 10 के, तो कितना हो गया 10 लाख के हिसाब से 1 करोड़ रुपया हो गया। चलो अब आपके पास कितने शेयर है? आपके पास 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ 10 के, तो ये कितना हो गया आपका 10,000। बस दिस विल बी द पेड अप वैल्यू। सो ये आपके पास क्या आ गई, जिस कंपनी की इक्विटी शेयर्स आपके पास है आप क्या करो उसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो अपन ने देखा था एफएमई 1 में, उस तरीके से आप उसकी कैलकुलेशन कर लो, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई उस कंपनी की अपॉन उस कंपनी की टोटल पेड अप इक्विटी कितनी है इनटू आपके पास उस कंपनी के शेयर्स कितने हैं, उसकी पेड अप वैल्यू क्या है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। बस यही तो है, हम इतना कंफ्यूज होते हैं, कुछ भी नहीं है। आप इसको लिख लेना, बना लेना, ठीक है। इसका चार्ट अगर आप कहोगे तो मैं बना के भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा यार। नहीं पहले आप बना लो यार, अगर लगे आपको रिक्वेस्ट हो तो प्लीज मुझे कर देना, मैं आपको अच्छे से बना के भेज दूंगा, ठीक है। चलो ओके बाय बाय।